अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मज़े में नहीं कह सकते भाई, गर्मी बड़ी ज़्यादा है, कोई भी इस गर्मी में मज़े में नहीं रह सकता तो बस भाई हमारा हाल भी इसी तरह है। गर्मियाँ इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है ना, इतनी शिद्दत से गर्मी पड़ रही है कि कुछ ना पूछो। और बस ये अभी है नाश्ते का टाइम, और बच्चे आज फ्रेंच टोस्ट खाने की ज़िद कर रहे थे क्योंकि हिया को थी आज छुट्टी, आज उसका ऑफ था। तो आज वो बड़ा ज़िद कर रही थी कि मामा मुझे फ्रंट रोस्ट बना दें। तो बस मैं यही बना रही थी सिंपल। मैं दूध में एक अंडा डालती हूँ, चीनी डालती हूँ, और उनको मतलब ब्रेड जो है ना, मैं इनको फ्राई करके दे देती हूँ। और बड़े ही मज़े के ये फ्रेंच टोस्ट बनते हैं। भाई बच्चों के लिए तो बड़े मज़े के होते हैं क्योंकि मीठे मीठे से हो जाते हैं, तो उनको तो बड़ा ही मज़ा आता है। अगर आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हो या शहद डाल लो एंड पे, तो बहुत अच्छे आपके ना फ्रेंच टोस्ट बन जाएंगे। और यहाँ पे मैं देसी घी डालने लगी थी, तो देसी घी मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये होता है कि जब कोई चीज़ ख़त्म होने वाली होती है ना, तो मैं उससे पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई बच्चों के साथ फिर टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं साथ के साथ ना ये काम कर लेती हूँ। तो बस मैंने देसी घी भी बना के रख लिया था, जो थोड़ा बहुत था वो मैंने तवे पे डाल दिया था। अब मैं फ्रेंच टोस्ट फ्राई करूँगी। अब मैं यहाँ से गायब आपको नज़र आ रही होंगी क्योंकि इस टाइम मैं एक रूम में गई हुई थी बच्चों को देखने, क्योंकि मुझे चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही थी। बस मेरा बस यही हाल होता है कि कभी मैं किचन में, कभी मैं बच्चों के पास, कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ, कभी मैं कुछ कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली होती हूँ, तो बच्चों को भी साथ में देखना होता है। अगर उनको मैं वैसे ही छोड़ दूँ ना, तो अमल तो मेरे रूम का सत्यानाश कर दे बस मेरी इतनी शरारतन बच्ची है ना कि हर टाइम उसको कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। तो बस इस टाइम भी ना, या तो वो मेरे पास खड़ी रहेगी, इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। जब मैं किचन में होती हूँ तो वो मेरे पास खड़ी रहती है कि मामा मैं आपके पास ही खड़ी रहूंगी। इतना उसको पसीना आ रहा होता है, इसकी वजह से इसकी तबीयत भी बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी पिछले दिनों। बट ये एक रूम में नहीं बैठती जब मैं किचन में हूँ। या तो ये शरारतें करती रहेगी, या तो फिर मेरे साथ किचन में खड़ी रहेगी जब मैंने ख़ास तौर पे जब मैंने खाना बनाना होता है। अगर मैं वैसे किचन में कोई दूसरा काम कर रही हूँ ना, तो वह फिर नहीं मेरे पास खड़ी रहती। लेकिन जब मैंने मतलब कि जो मैंने गर्मी वाला काम करना होता है ना, तो वहाँ पे मेरे पास खड़ी रहेगी कि मामा मैं आपके पास ही हूँ। और फिर इतना रोती है कि मामा रूम में चलो, मामा ये करो, मामा वो करो। ये है कि बस उसके साथ ना मुझे फिर बड़ा उस पे आता है कि मैं उसको ये कहती हूँ, मैंने अम्मा आपको देखो कितना पसीना आ रहा है, आप अंदर चली जाओ, लेकिन वो नहीं जाती। बस बच्चों की ज़िद होती है भाई। मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह थोड़े से अब बड़े हो गए ना, तो वो मुझे ज़्यादा तंग नहीं करते। लेकिन अमल अभी मुझे बड़ा ज़्यादा तंग करती है। मैं कहती हूँ मेरे दोनों बच्चों से ज़्यादा ये एक्टिव है, और मतलब मुझे सताने में भी सबसे ज़्यादा एक्टिव यही है तो ये कि मेरी नींद भी बड़ी ज़्यादा कम हो गई है जब से अरसलान चले गया। नहीं तो ये उठ भी जाती थी ना, तो अरसलान इसको लेके बाहर चले जाते थे, और मैं थोड़ा सा सो लेती थी, क्योंकि उनको पता था जब मैं उठ जाऊँ तो फिर मैंने पूरा दिन सोना नहीं होता। बस फिर चल सो चल रात को ही बस बिस्तर मिलता है, और टाइम भी जब भी मिलता है बच्चों से फिर फारिग ही नहीं हुआ जाता। अब ये है कि मेरी सोने की रूटीन भी बड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और मेरी आँखों पे हल्के से आ गए हैं, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही। सुबह भी मैं अगर उठती हूँ तो मुझे 6 बजे उठ जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के चाहे स्कूलिंग हो या ना हो, फिर दूध वाला आ जाता है, और फिर पानी बॉयल करना होता है, घर के छोटे-छोटे काम करने होते हैं। तो सुबह की तो ड्यूटी मस्ट है कि भाई 2 घंटे उठ के और फिर मैंने थोड़ा-सा रेस्ट करना होता है, लेकिन वो भी जब अमल उठ जाए तो फिर वो भी मेरा गया भाड़ में। भाई माँओं के साथ फिर ऐसे ही होता है। मेरी अम्मा मुझे ये कहती है, मैं कहती हूँ अम्मा नींद पूरी नहीं होती। अम्मा कहती है माँ बन चुके हो, नींदरा और एंजी होनी है, नसीब ही एंजी सा। तो बस यही है कि भाई माँओं का फिर माएँ बन जाएँ तो फिर अपना जो होता है ना सुकून, थोड़ा-सा हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है बच्चों पे। तो बस भाई यहाँ पे हमारे फ्रेंच टोस्ट बड़े मज़ेदार से रेडी हो रहे थे। साथ में मैंने चाय थोड़ी-सी रख ली थी, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सही था। तो आज मैं भी थोड़ी-सी चाय-शाय पीऊँगी साथ में, और बच्चे भी बस वो डिपिंग वग़ैरह कर लेते हैं, उनकी भाई मूड होता है। अगर मैं नहीं बनाऊँगी चाय तो बोलेंगे मामा चाय किधर है?
ये कि वो डिप करके खाता है। और हया मेरी तो लाज़मी डिप करके खाती है ब्रेड। और बस इसी तरह फिर बच्चों की पसंद की चीज़ें बनानी पड़ती हैं कि बच्चे पेट भर के खाना खा लें। और यहाँ पे भाई अब देखें ज़रा, अज़ान को मैं कह रही थी कि डिप करना है कि नहीं करना, वो कह रहा था मम्मा करके दे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये डिप करके नहीं खाता, लेकिन आज इसने डिप करके खाना था। और साथ में मैंने ब्रेड पर जैम लगा के भी रखी हुई थी, क्योंकि अज़ान को इतना फ्रेंच टोस्ट अच्छा नहीं लगता, तो मैं यही चाहती थी कि वो पेट भर के बस खा ले। तो उसने यही किया कि हाफ़ टोस्ट खाया और फिर हाफ़ उसने ब्रेड का स्लाइस खा लिया। तो चलो भई 2 घंटे तो हमारे किसी न किसी तरह फिर गुज़र ही गए। यहाँ पे अमल बैठी हुई थी और वो भी बड़े मज़े से खा रही थी। और ये आज हमारे घर पे पक रही थी मेरी फ़ेवरेट सब्ज़ी गर्मियों की फलियाँ, जो कि मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद है और मैं बड़ी खुश होके खाती हूँ। चाहे मुझे 2 दिन खानी पड़े ना, मैंने इसको खा जाना है। और मुझे तो बड़ी ज़्यादा पसंद है। कई लोग चिकन में बनाते हैं, कई लोग सादी बनाते हैं, लेकिन मुझे आलूओं में पसंद है ये फलियाँ। तो भाई मेरी तो फ़ेवरेट है। और जब मेरी अम्मा आई थी ना, वो निकाल के लाई थी मेरे लिए स्पेशली। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा अम्मा फलियाँ निकाल के दे दें, तो वो निकाल के लेके आई थी और फिर मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी। और यहाँ पे भाई मैंने थोड़ी सी अपनी लुक चेंज की थी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने कलर वलर करवाया, डाई वाई करवाए बाल और कटिंग वगैरह कराई थोड़ी सी। मैंने कहा लुक चेंज हो जाए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ईद की तैयारियाँ शादियाँ तो भाई चल रही हैं। तो मैंने भाई जल्दी से बस ईद की तैयारियाँ करनी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों के साथ जब भी टाइम मिले ना माओ को, भाई कर लो, क्योंकि एंड टाइम पे कुछ नहीं पता होता कि बच्चे कुछ करने दें या ना करने दें, और माएँ फिर क्या करें भाई। और बस मेरा भी यही सीन था कि आज मैंने अभी हफ्ता 10 दिन पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने अभी से मैंने कटिंग और डाई वगैरह करवा ली थी। बाकी चीज़ें मैं आहिस्ता-आहिस्ता साथ करवाती रहूँगी। और ये था भाई आज का छोटा-सा व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।